नमस्कार। तो आज हम जो है बिलासपुर ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो है हम शिमला ज़िले के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिलासपुर ज़िले का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 1167 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी आबादी है 3,81,956। और हिमाचल प्रदेश का तीसरा सबसे कम आबादी वाला ज़िला है बिलासपुर ज़िला। पहले कौन सा आता है सबसे कम आबादी वाला? लाहौल स्पीति, उसके बाद किन्नौर, फिर तीसरे नंबर पे आता है बिलासपुर ज़िला। और जो ये हिमाचल प्रदेश का जो है ये मानचित्र है, इसमें जो है बिलासपुर दिखाई दे रहा है, रेड कलर से जो है डिनोटेड किया गया है। ये हमारा जो है बिलासपुर ज़िला है। और बिलासपुर ज़िले की मुख्य नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। और इसमें जो है हिल्स, इसमें जो पहाड़ियों की 7 मुख्य श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें धार के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से जो है उभर कर सामने आती हैं। और इसलिए जो इस क्षेत्र का ऐतिहासिक उपनाम इसको ये कहकर पुकारा जाता है सतधार कहलोर, 7 पहाड़ियों में से कहलोर। पहली पहाड़ी है इसकी नैना देवी की पहाड़ी। नैना देवी पर्वतमाला जो 30 किलोमीटर तक फैली है और समुद्र तल से जो है लगभग कितनी 1100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये मैंने खुद बनाई है, एक एक पॉइंट इसमें पूरे एक्सप्लेन है। भाखड़ा के पास जो है सतलुज इन पहाड़ियों को एक घाटी में काटती है। और इन पहाड़ियों पर पुराने कुछ किले भी बनाए गए हैं, जिनमें कोट कहलूर और फतेहपुर या 7 किलों के नाम से जाने जाता है। सतगढ़, फतेहपुर को जो सतगढ़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट पहाड़ी है हमारे पास कोट पहाड़ी। कोट पहाड़ी श्रृंखला भी जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। यह नघियार गांव से सतलुज के किनारे बागवाल जंगल तक फैली हुई है। नेक्स्ट है झंझियार पहाड़ी। शेरखड्ड झंझियार रेंज को 2 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। झंझियार तकनीकी रूप से जो उत्तरी भाग को संदर्भित करता है, और जबकि जो है दक्षिणी भाग को बडोल के नाम से जाना जाता है, जहाँ बडोली देवी का मंदिर भी है। नेक्स्ट पहाड़ी है त्यून पहाड़ी। त्यून पहाड़ी जो 10 किलोमीटर लंबी है, और ये जो 2 भागों में विभाजित किया गया है इसको, त्यून पश्चिमी भाग और सरियून पूर्वी भाग। नेक्स्ट पहाड़ी है बंदला पहाड़ी। जो बंदला पहाड़ी है वो अलीखड्ड है उसके द्वारा जो है डिवाइड की जाती है। और ये झंझियार और त्यून की तरह ही इसमें भी 2 भागों में इसको जो माना जाता है। नेक्स्ट पहाड़ी है बहादुरपुर पहाड़ी। बंदला की तरह ही जो है बहादुरपुर पहाड़ी को भी अलीखड्ड द्वारा जो 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? ततो बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को जो है बहादुरपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है रतनपुर पहाड़ी। यह जो पहाड़ी है ये 11 किलोमीटर लंबी है, और ये 1230 मीटर क्या है ऊंची है। ये रतनपुर किले का स्थल है। नेक्स्ट है घाटियाँ कौन कौन सी है बिलासपुर में? चौंटा घाटी, डैनविन घाटी और सतलुज घाटी जो है बिलासपुर में है। और नदियाँ कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? सतलुज नदी भी बिलासपुर में है, गंबर नदी, अली, सीर। और यहाँ मिट्टी जो है सामान्य तौर पे जो बिलासपुर में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली, जिसमें कठोर मिट्टी के भी पैच मिले होते हैं। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब मिट्टी शिवालिक प्रणाली की नर्म चट्टानों के ऊपर होती है। और प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो नारसिंह का मंदिर, मार्कंडे मंदिर, बडोली देवी का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर यहाँ के जो है प्रमुख मंदिर हैं। और ये जो एम्स है ये आलसो कहाँ है? बिलासपुर में है एम्स हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर शहर की स्थापना जो है 1663 ईस्वी में हुई। और ये भी आता है कि बिलासपुर रियासत का जो है राजा कौन था पहला? तो कौन था? बीरचंद। और अंतिम राजा कौन था रियासत का, बिलासपुर रियासत का? आनंद चंद। अगर हमसे पूछा जाए कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की है, तो किसने की है? दीपचंद ने। नेक्स्ट है, यह राज्य जो ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गया था,
और ये ब्रिटिश प्रांत पंजाब के अधिकार में था, ये जो बिलासपुर था। 13 मई 1665 को जो है गुरु तेग बहादुर जो थे बिलासपुर के राजा दीपचंद के जो है अंतिम संस्कार में आए। और बिलासपुर की जो रानी चंपा थी उसने जो गुरु को अपने राज्य में एक जमीन का टुकड़ा देने का जो प्रस्ताव रखा, और जिसे गुरु ने जो है 500 रुपए की कीमत पर जो है स्वीकार कर लिया। और गुरु तेग बहादुर ने जो है 19 जून 1665 को एक नई बस्ती की नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो है नानकी रखा। 1932 में जो है राज्य नवनिर्मित पंजाब स्टेट्स एजेंसी का जो है हिस्सा बन गया, और 1936 में जो पंजाब हिल स्टेट्स एजेंसी को जो पंजाब स्टेट्स एजेंसी से जो अलग कर दिया गया। और 12 अक्टूबर 1948 को जो राजा था महावीर राजा आनंद चंद ने भारत सरकार में विलय कर लिया, वो भारत सरकार में जुड़ गया। और जुलाई इम्पोर्टेंट है, जुलाई 1954 को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश का राज्य का एक जिला बना दिया गया। तो जुलाई 1954 को जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का जो है एक जिला बन गया। अब हम धन्यवाद।